Hello students, today in this video we are going to learn questions and answers of your lesson 7 packing. इस वीडियो में हम आपके लेसन 7 पैकिंग के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने आपको वीडियो जारी कर चुके हैं पैकिंग का, प्रोज एक्सप्लेनेशन का, स्टोरी एक्सप्लेनेशन का। आपने उसका बहुत ही इंजॉय लिया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इससे पहले आपके बीहाइव इंग्लिश के जो भी प्रोज चैप्टर हैं उनके एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे। यदि आप इससे पहले के चैप्टर जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप इस हमारे एमपी इंग्लिश क्लासेस चैनल के वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करते हैं। आपके थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम, डोंट फॉरगेट द डॉग। क्वेश्चन है इस कथा में, इस स्टोरी में, इस कहानी में, नैरेटिव में कितने लोग हैं, उनके नाम लिखिए। नेम देम, उनके नाम लिखिए। हाँ, डोंट फॉरगेट द डॉग, कुत्ते को न भूलने, यानी हमें कुत्ते को भी शामिल करना है। तो आंसर देखें, देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन दिस नैरेटिव। इस नैरेटिव में, कहानी में 4 कैरेक्टर हैं। द नरेटर जेरोम के जेरोम, जो इस प्रोज के लेखक हैं, नरेटर भी हैं, वो खुद हैं इसमें। दूसरे हिज 2 फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस, और 2 इनके दोस्त हैं जिनके नाम जॉर्ज और हैरिस हैं। द 4th इज द डॉग नेम्ड मॉन्ट्स मोरेंसी, और चौथा जो कैरेक्टर है इस स्टोरी में वो है डॉग मॉन्ट मोरेंसी। क्वेश्चन 2 है, व्हाई डिड द नरेटर जेरोम, यानी कि जो नरेटर है, कथाकार, इस कहानी को जो बोलता है, लेखक जो है जेरोम, वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, वो सामान बांधने के लिए, पैकिंग करने का जिम्मा उसने खुद क्यों लिया, ये क्वेश्चन है। तो आंसर है, द नरेटर वॉलंटियर टू डू द पैकिंग, कथाकार ने पैकिंग करने का निर्णय किया, उसने खुद इच्छा से, अपनी इच्छा से ऐसा करने का किया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज प्राउड ऑफ हिज पैकिंग स्किल्स, क्योंकि वह सामान बांधने की अपनी जो कुशलता है, स्किल जो है, उन पर उसको गर्व है, प्राउड है। सो ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स, इसलिए वो उसने अपने दोस्तों को बोला, टू लीव द होल जॉब टू हिम, कि सारा पैकिंग का काम, जो जॉब है, वो उस पर छोड़ दें, वो ये सब काम कर लेगा। क्वेश्चन 3 है, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, जॉर्ज और हैरिस पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिएक्शन हुआ। जॉर्ज और हैरिस ने जब ये सुना कि खुद नरेटर जेरोम पैकिंग करेगा, तो इन दोनों दोस्त जो थे उसके, जॉर्ज एंड हैरिस, उन पर क्या रिएक्शन हुआ, कैसे रिएक्ट किया उन्होंने। डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन, क्या जेरोम ने उनकी प्रतिक्रिया, रिएक्शन को पसंद किया। आंसर है, जॉर्ज एंड हैरिस at once agreed to the narrator's suggestion to do the packing. जॉर्ज और हैरिस एक बार को तो पैकिंग करने के सुझाव से, जो लेखक का सुझाव था, नरेटर का, उससे सहमत हो गए। जेरोम डिड नॉट लाइक इट, पर जेरोम ने ये पसंद नहीं किया, ये उसकी रिएक्शन थी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट वाज जेरोम्स रिएक्ट इंटेंशन व्हेन ही ऑफर्ड टू पैक, जेरोम का असली मकसद क्या था, रियल इंटेंशन, उसका वास्तविक इरादा, असली मकसद क्या था जब उसने सामान बांधने का, पैकिंग करने का प्रस्ताव रखा। तो वास्तव में जेरोम का मकसद क्या था। आंसर देखें, इन फैक्ट जेरोम डिडंट मीन व्हाट ही सेड, वास्तव में, वस्तुतः जेरोम का मतलब वो नहीं था जो उसने कहा, यानी उसने पैकिंग करने का बोला था, तो पैकिंग करने का इरादा उसका नहीं था। तो वास्तव में क्या इरादा था। He did not want to do the packing himself, वो खुद पैकिंग करना नहीं चाहता था। He wanted George and Harris to do the packing, वो चाहता था कि जॉर्ज और हैरिस पैकिंग करें। He intended to supervise them, वह उसका, यानी जेरोम का इरादा था उनको
सुपरवाइज करने का, यानी उनका निरीक्षण करने का। वो चाहता था कि ये दोनों पैकिंग करें और वो उनको देखता रहे, सुपरविजन करता रहे। एंड टीच देम हाउ टू डू इट प्रॉपरली, और उनको सिखाता रहे कि कैसे सही तरीके से प्रॉपरली पैकिंग करना है, ये उसका इरादा था। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि वो खुद बॉस बन करके काम करना चाहता था जेरोम, और वो चाहता था उसके दो दोस्त उसके अंडर में काम करें। फिफ्थ क्वेश्चन है, What did Harris say after the bag was shut and strapped? जब बैग बंद करके उस पर बेल्ट बांध दी गई, यानी उसको जब शट कर दिया गया, बैग को बंद कर दिया गया और उस पर स्ट्रैप्ड यानी उसकी जब बंदी जो थी वो बांध दी गई, बेल्ट बांध दी गई, Why do you think he waited till then to ask? तो फिर आप क्या सोचते हैं कि ये पूछने के लिए तब तक हैरिस ने क्यों इंतजार किया? यानी जब बैग बंद कर दिया, बेल्ट बांध दी, तो हैरिस ने क्या कहा, और आप क्या सोचते हैं कि ये पूछने के लिए उसने तब तक क्यों इंतजार किया? आंसर है द बैग वाज शट एंड स्ट्रैप्ड। बैग को बंद कर दिया गया, उसकी बेल्ट बांध दी गई, स्ट्रैप्ड कर दी गई। देन हैरिस आस्क्ड जेरोम, तब हैरिस ने जेरोम से पूछा दैट ही हैड फॉरगॉटन टू गेट द बूट्स, कि वह जूतों को रखना भूल गया था। ये उसने याद दिलाया हैरिस ने जेरोम को। ही वेटेड, अब उसने इंतजार क्यों किया इतनी देर तक, यानी पैकिंग बिल्कुल बैग बांध दिया तब तक क्यों इंतजार किया, पहले क्यों नहीं बोला उसने हैरिस ने ये बात जेरोम को। ही वेटेड टिल द बैग वाज शट, तो हैरिस ने बैग के बंधने का, पैक होने का, शट होने का इंतजार किया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू इरिटेट जेरोम, क्योंकि वह जेरोम को चिढ़ाना चाहता था, एंड अम्यूज हिमसेल्फ, और खुद मजा लेना चाहता था, मनोरंजन करना चाहता था, इसलिए उसने पैकिंग के बाद ये बात बोली, पैकिंग से पहले ये बात नहीं बोली। क्वेश्चन 6 देखें, छठवां, व्हाट हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू जेरोम ए लिटिल लेटर? थोड़ी देर बाद, अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद जेरोम को क्या भयंकर आइडिया आया, क्या हॉरिबल आइडिया जेरोम को आया? आंसर है आफ्टर जेरोम वाज डन विद पैकिंग, जेरोम पैकिंग करने के बाद में ए हॉरिबल आइडिया ऑकर टू हिम, एक भयानक आइडिया उसके दिमाग में आया। द हॉरिबल आइडिया वाज, भयानक विचार ये था, इफ ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट, कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया था या नहीं किया था। वो भूल जाता था अक्सर टूथब्रश को पैक करना, तो ये आइडिया अचानक से उसके दिमाग में आया था कि उसने टूथब्रश को पैक किया था या नहीं किया था। ही हैड टू रीओपन द बैग एंड रीअरेंज इट, उसको फिर बैग को रीओपन करना पड़ा और उसको दोबारा से रीअरेंज करना पड़ा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? जेरोम को फाइनली, आखिरकार, जो टूथब्रश था, दांतों का ब्रश, कहाँ मिला? आंसर है जेरोम फाइनली फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट। जेरोम को आखिरकार टूथब्रश जो है, दांतों का ब्रश, वो उसको जूते के अंदर मिला। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? जेरोम को बंधा हुआ बैग, पैक्ड बैग जो था, बंधा हुआ बैग, बिल्कुल पैक किया हुआ, फिर से क्यों खोलना पड़ा, रीओपन क्यों करना पड़ा? आंसर है जेरोम पैक्ड द बैग आफ्टर फाइंडिंग हिज टूथब्रश। जेरोम ने टूथब्रश मिलने के बाद बैग को पैक कर दिया था, बट, परंतु, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्वक, ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन इट, उसने अपने जो चश्मा था वो भी बैग के अंदर पैक कर दिया था, स्पेक्टिकल्स माने चश्मा। सो ही हैड टू रीओपन द बैग टू टेक इट आउट, तो फिर उसे उस बंधे हुए बैग से बाहर चश्मे को निकालने के लिए द्वारा खोलना पड़ा। क्वेश्चन 9, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? जॉर्ज और हैरिस ने क्या बांधने का प्रस्ताव रखा और क्यों? जॉर्ज और हैरिस ने क्या ऑफर रखा पैक करने का और क्यों? आंसर है जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक बिकॉज द हैम्पर्स वर येट नॉट पैक्ड। जॉर्ज और हैरिस ने खाने की जो टोकरियां थी, हैम्पर,
खाने की टोकरियां पैक करने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो हैम्पर्स जो थी टोकरियां वो खाने पीने की, वो अभी तक पैक नहीं की गई थी। हैम्पर्स वर येट नॉट पैक्ड। दे थॉट, वे सोचते थे दोनों दोस्त, दैट दे हैड बेटर डू द रेस्ट, कि वे इस बाकी काम को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। रेस्ट माने बाकी काम। सॉरी। पार्ट 2 में एक क्वेश्चन है, इसका 10वां नंबर क्वेश्चन पार्ट 1 का हमने छोड़ दिया है, वो ट्रू एंड फॉल्स है, वो आप खुद करें, सेल्फ करें, स्टोरी पढ़ें और उनके आंसर देखें। पार्ट 2 का क्वेश्चन है, व्हाट डज जेरोम से वाज Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? आप जानते हैं, स्टोरी आपने पढ़ी होगी, तो मॉन्टमोरेंसी उनका डॉगी है, कुत्ता है। तो क्वेश्चन ये है, जेरोम क्या कहते हैं मॉन्टमोरेंसी की जिंदगी में क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या एम्बिशन है उसके जीवन के। मॉन्टमोरेंसी के जीवन के उद्देश्य क्या हैं, जेरोम क्या कहते हैं। What do you think of Montmorency and why? आप मॉन्टमोरेंसी के बारे में क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं। तो आंसर है, According to Jerome, Montmorency's ambition in life is to get in the way and get scolded. जेरोम के अनुसार मॉन्टमोरेंसी का जो जीवन का उद्देश्य है वो है अड़चन डालते रहना और फिर उसको स्कॉल्डेड, कोसा जाए, गाली दी जाए, कोसा जाए किसी न तरीके से, और वो अड़चन डालता रहे, ये उसके जीवन का उद्देश्य है उस डॉग का, मॉन्टमोरेंसी का। ही वुड ऑलवेज बी प्रेजेंट एट अ प्लेस, वो हमेशा ऐसी जगह उपस्थित रहता था, वेयर ही वॉज नॉट वांटेड, जहां उसकी जरूरत नहीं होती थी। बी ए परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड, वो केवल बार बार परेशान करता था, लोगों को तंग करना उसका काम था और लोगों को मैड, पागल कर देता था। His day is not completed without all these activities, उसका पूरा दिन बिना ऐसे कोई काम किए पूरा होता ही नहीं था, उसका पूरा दिन ऐसे ही कामों से निकलता था, उसके बिना उसको चैन नहीं मिलता था। His day is not completed without all these activities, बिना किसी काम में टांग अड़ाए उसका दिन इस तरीके से इन एक्टिविटीज में पूरा होता ही नहीं था। पार्ट 3 के क्वेश्चन देखें, इसमें जो नोट लगा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़े बड़े आएंगे आपके लिए, 100 to 150 वर्ड्स। डिस्कस इन ग्रुप्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 or 3 पैराग्राफ्स। नोट दिया हुआ है पार्ट 3 में कि आप ग्रुप में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें और उनके क्वेश्चंस के आंसर को आप 100 to 150 वर्ड्स में या 2 या 3 पैराग्राफ में इनके आंसर देना है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द 3 जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस, who do you think is the best or worst packer? जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, तीनों में से आप किसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, या सबसे खराब, वर्स्ट पैकर मानते हैं? सबसे खराब या सबसे अच्छा सामान बांधने वाला किसको कहेंगे आप? जेरोम, जॉर्ज और हैरिस तीनों में से। सपोर्ट योर आंसर विद डिटेल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कहानी में जो बातें कही गई हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उस डिटेल्स को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। आंसर देखें, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, ऑल द 3 फ्रेंड्स जेरोम, जॉर्ज एंड हैरिस प्रूव टू बी बैड एट पैकिंग थिंग्स। तीनों जो दोस्त हैं जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, उन्होंने पैकिंग करने की चीज़ों के लिए बुरा सिद्ध कर दिया था, यानी उनमें से कोई भी ठीक ठाक नहीं था, तीनों ने बुरा होना सिद्ध कर दिया था पैकिंग, चीज़ों को पैक करने के लिए। बट जेरोम सीम्स टू बी अ बिट लेस वर्स देन द अदर 2, परंतु जेरोम थोड़ा कम बुरा प्रतीत होता है कंपैरेटिवली, हम अन्य 2 की बात करें जो उसके दोस्त हैं हैरिस और जॉर्ज, उनकी तुलना में जेरोम थोड़ा कम बुरा प्रतीत होता है पैकिंग में, वो दोनों थोड़े ज़्यादा बुरे थे पैकिंग में। जेरोम फॉरगॉट टू पैक द बूट्स एंड टूथब्रश, जेरोम जूतों को और टूथब्रश को पैक करना भूल गया था। जॉर्ज एंड हैरिस क्रिएटेड अ मेस, जॉर्ज और हैरिस वो भी गड़बड़ी, मैस यानी गड़बड़ी उन्होंने क्रिएट की। दे ब्रोक कप, उन्होंने कप तोड़ दिए। पैक्ड हैवी थिंग्स ऑन टॉप ऑफ लाइट आइटम्स, हल्की चीज़ों के ऊपर उन्होंने भारी चीज़ों को पैक कर दिया।
पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और उनके पीछे फिर और चीजें घुसेड़ दी, एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड, और जब वे चाहते तो वो चीजें उनको नहीं मिल सकी। स्टेप्ड ऑन थिंग्स, चीजों पर पैर रख रहे थे, एंड अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और उन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया था, सब कुछ खराब कर दिया था। तो तीनों की हम बात करें, इस डिस्कशन से आपको पता लगा कि जेरोम थोड़ा कम बुरा है, परंतु बाकी दो दोस्त उसके ज्यादा बुरे हैं, उन्होंने ज्यादा पैकिंग में चीजों का नुकसान किया। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड मॉन्टमोरेंसी कंट्रीब्यूट टू द पैकिंग? मॉन्टमोरेंसी का पैकिंग करने में, सामान बांधने में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, क्या योगदान रहा, क्या कंट्रीब्यूट किया मॉन्टमोरेंसी जो डॉगी था उसने? आंसर देखें, मॉन्टमोरेंसी वुड ऑलवेज बी प्रेजेंट एट अ प्लेस वेयर ही वाज नॉट वांटेड। मॉन्टमोरेंसी हमेशा उस जगह उपस्थित रहता था जहां उसकी जरूरत नहीं होती थी, कोई उसको नहीं चाहता था कि वो वहां रहे। बी ए परफेक्ट न्यूसेंस एंड मेक पीपल मैड, वो बहुत लोगों के काम में टांग अड़ाता था, लोगों को पागल किया कर देता था, तंग करता था। हिज डे इज नॉट कंप्लीटेड विदाउट ऑल दीज एक्टिविटीज, उसका पूरा दिन मॉन्टमोरेंसी का इन सब कामों के बिना पूरा होता नहीं था उसका दिन। ही क्रिएटेड ए रकस, वो हंगामा उसने पैदा कर दिया, रकस माने हंगामा, उसने हंगामा पैदा किया। व्हेन जॉर्ज एंड हैरिस वर पैकिंग, जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे तो हंगामा कर दिया। ही सेट डाउन ऑन थिंग्स दैट वर टू बी पैक्ड, मॉन्टमोरेंसी उन चीजों पर बैठ गया जो कि पैक की जानी थी, अभी पैक नहीं हुई थी, उन चीजों पर बैठ गया वो। पुट हिज लेग इनटू द जैम, उसने जो मुरब्बा था उसमें अपनी टांग घुसेड़ दी। एंड अटैक द लेमन्स इन द हैम्पर, और जो टोकरी में लेमन्स नींबू रखे हुए थे उन पर हमला कर दिया, थिंकिंग, ये सोच करके, दैट दे वर रैट्स, कि वे चूहे थे। आपने स्टोरी पढ़ी होगी तो उसने 3 नींबुओं का, लेमन्स का नुकसान कर दिया था, कुचल दिया था उनको अपनी टांगों से पैर रख करके, क्योंकि वो उनको चूहा समझ रहा था। क्वेश्चन 3 है आखिरी, डू यू फाइंड दिस स्टोरी फनी? क्या आपको ये कहानी मजेदार लगी, फनी लगी? What are the humorous elements in it? इस कहानी में क्या मजेदार बातें हैं? Pick out of list 3, कम से कम 3 बातें बताएं। Think about what happens, क्या होता है, as well as how it is described, और किस तरह से वर्णन किया गया है, ऐसी कोई 3 चीजें बताएं जिनसे कि ये कहानी मजेदार लगे, जो चीजों को बताए कि ये मजेदार कहानी थी। आंसर देखें, यस द स्टोरी इज रियली फनी, हाँ ये कहानी मजेदार है, वास्तव में मजेदार है। नॉट ओनली द वे इन विच 3 फ्रेंड्स पैक फॉर देयर ट्रिप, बट द वे द ऑथर नरेट्स ऑल द इंसिडेंट्स इज आल्सो एंटरटेनिंग। न सिर्फ कि किस तरह से तीनों दोस्त सफर के लिए, ट्रिप के लिए सामान बांधते हैं, पैकिंग करते हैं, बल्कि लेखक जो है, नरेटर ने भी जिस तरह से वर्णन किया है काफी अच्छा है, एंटरटेनिंग है। द डॉग मॉन्टमोरेंसी आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस फन ग्रेटली, जो डॉग है, कुत्ता मॉन्टमोरेंसी, वो भी इस मजाक में बड़ा योगदान करता है। दो जेरोम टेक्स प्राइड इन हिज पैकिंग स्किल्स, हालांकि जेरोम को सामान रखने की कला पर काफी गर्व है, प्राइड करता है वो। Yet he packs and unpacks the same things 3 times, परंतु फिर भी वो उसी सामान को, सेम थिंग्स, जैसे कि टूथब्रश होता है, उसी सामान को वो 3 बार रखता है, पैक करता है और बाहर निकालता है, अनपैक करता है। यानी सेम चीजों को वो 3 बार पैक करता है, अनपैक करता है, जबकि जेरोम को लगता है कि वो बहुत अच्छा पैकिंग करने वाला है। मोरओवर, इसके अतिरिक्त, when his friends start to pack the hamper, जब उसके दोस्तों ने सामान रखना शुरू करते हैं हैम्पर में, बड़ी टोकरी में, they create on even bigger havoc, तो वे उसके दोस्त भी बड़ा तमाशा खड़ा कर देते हैं, bigger havoc क्रिएट कर देते हैं। they pack everything in haphazard manner, वे सब कुछ हैफेजार्ड मैनर, बेतरतीब तरीके से रखते हैं सामान को। कोई मतलब हल्की चीज के ऊपर भारी चीज रख देना, फिर और सामान घुसेड़ देना, ये सब वो करते हैं। दे सिट ऑन बटर एंड स्क्वैश थिंग्स,
वे मक्खन पर, बटर पर भी बैठ जाते हैं और पूरे सामान को वो स्क्वैश कर देते हैं, कुचल देते हैं। आपने देखा टमाटरों को कुचल दिया था उन्होंने, पीस को, पाइस को, मटर को कुचल दिया था। द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स इन ए स्टोरी इज ह्यूमरस। इस कहानी में जो भी आपको बातें लगती हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सभी कुछ ह्यूमरस है, मज़ेदार है। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस में कुछ बातों को और भी बड़ा घटा सकते हैं यदि आपको कुछ लगता है कुछ बढ़ाया जाए। चलिए, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको अपने मोबाइल में देखिए वीडियो के नीचे एमपी इंग्लिश क्लासेस के आगे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसको आप टच करेंगे तो ये टच करते ही व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। और बगल में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। इसको दबाने के बहुत फायदे होते हैं। 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा। ऑल को आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। है ना कितना फायदा। फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई कतई टेंशन आपको नहीं लेना है। और ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे प्रोत्साहन के लिए, ताकि हम अच्छे से अच्छी वीडियो बनाते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें, थंब इम्प्रेशन जरूर दबाएं और दोस्तों को शेयर भी आप कर सकते हैं। ये वीडियो, इस तरह के और भी वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट आपको बना रखी है। इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल, निबंध, लेटर, एप्लीकेशन, ग्रामर, सारी चीज़ें आपको हमारी प्लेलिस्ट में क्लास वाइज मिल जाएंगी। चलिए, ये वीडियो आपने पूरा देखा। थैंक यू, धन्यवाद।